नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। जिस तरीके से राजस्थान की रार चल रही है उसको देखते हुए अब ऐसा लगता है कि अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अशोक गहलोत जिस तरीके की भाषा बोल रहे हैं वो बेहद निंदनीय है, संविधान की दृष्टि से उचित नहीं है। और इसको लेकर राज्यपाल ने भी उन्हें पत्र लिखा था। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी उनके खिलाफ राज्यपाल से शिकायत की है। आज अशोक गहलोत ने जो कहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। अशोक गहलोत ने कहा कि अगर राज्यपाल हमारी बात नहीं मानेंगे, हमारे विधायक धरना कर रहे हैं, तो हम प्रधानमंत्री का भी घेराव करेंगे, प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करेंगे, राष्ट्रपति से भी मिलेंगे, लेकिन उन्हें विशेष सत्र बुलाने की इजाज़त देनी पड़ेगी। यानी कि अब अशोक गहलोत को और पूरी कांग्रेस को ये लगता है कि विशेष सत्र बुलाने के लिए उन्हें दबाव लेना पड़ेगा, उन्हें गुंडागर्दी करनी पड़ेगी, प्रदर्शन करना पड़ेगा, सरकार को आड़े हाथों लेना पड़ेगा, यानी कि राज्यपाल को। जिसको लेकर राज्यपाल ने कल एक पत्र भी लिखा था और पूछा था कि जब आपने ये बयान दिया है कि अगर जनता राज्यपाल के आवास का घेराव करती है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप गृह मंत्रालय आपके पास है, अगर प्रदेश का गृह मंत्रालय राजभवन की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो क्या राजभवन को अपनी सुरक्षा के लिए किसी अन्य एजेंसी के पास जाना पड़ेगा, और क्या ये उचित परंपरा रहेगी? दरअसल बात यह है कि कल भी अशोक गहलोत ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी। तब राज्यपाल ने उनसे 6 सवाल पूछे थे कि आप ये बताइए कि जो 21 दिन का जो समय होता है, कैबिनेट एक प्रस्ताव रखती है और 21 दिन का नोटिस दिया जाता है, वो भी नहीं है, आपकी कैबिनेट की तरफ से कोई ऐसा अनुरोध नहीं है, परिस्थितियां भी अनुकूल नहीं है, और ना ही विधायकों को स्वतंत्रता पूर्वक आने जाने की कोई छूट मिली हुई है। ऐसी स्थिति में सत्र कैसे बुलाया जा सकता है? इसको लेकर रात में फिर से अशोक गहलोत ने मीटिंग की, उसके बाद दिन में भी मीटिंग हुई और ये हुआ था कि 4 बजे फिर वो मिलने जाएंगे। लेकिन राज्यपाल की तरफ से जब से ये कहा गया है कि अगर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है तो जब तक कोर्ट की कार्रवाई का फैसला नहीं आ जाता है तब तक सत्र बुलाया जाना उचित नहीं होगा। उसके बावजूद अशोक गहलोत को ये लग रहा है कि अगर सत्र नहीं बुलाया गया तो उनकी सरकार गिर जाएगी, और अगर सत्र बुला लिया गया तो एन के प्रकारेण वो किसी तरीके से अपनी सरकार का बहुमत पास करा लेंगे और फिर अगले 6 महीने तक के लिए निष्कंटक होकर राज करेंगे। यही कांग्रेस की लग रही है, और यही वजह है कि कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने भी इसी तरीके की बातें कही और उसने कहा कि राजस्थान में जनता की निर्वाचित सरकार धरने पर बैठी है, बीजेपी जनमत की हत्या में मगन है, प्रजातंत्र बेड़ियों में है और देश खतरे में है। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हम करेंगे। संघर्ष की इस आदि के बाद नया दृश्य आएगा, मूल्यों और नीति का झंडा फिर से लहराएगा। ये वो पार्टी कह रही है जिसने इस देश को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसने चीन को तमाम बड़ी जमीनें देश की दिलवा दी और उसके बाद भ्रष्टाचार के अंबार इस देश में लगा दिए, देश को खोखला कर दिया, जर्जर कर दिया। आज वही पार्टी संविधान की दुहाई दे रही है। वहीं इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिला। इसमें सतीश पूनिया और गुलाबचंद कटेरिया भी थे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, बाकी के और भी बड़े बड़े नेता थे। इन सभी ने आज राज्यपाल से मिलकर ये मांग की है कि जो वक्तव्य और जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके का आचरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, और वो जो भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 124 के दायरे में भी आता है। दरअसल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने राजभवन को घेराव करने की और सीधे सीधे धमकी देने की कोशिश की, उसी की तरफ गुलाबचंद कटेरिया ने भी इशारा किया और सतीश पूनिया ने भी कहा कि एक मुख्यमंत्री सीधे तौर पर राज्यपाल को धमकाने की कोशिश कर रहा है जो कि आईपीसी की धारा 124 को आकर्षित करता है, और इसी के तहत उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और राज्यपाल को इस मामले में बाकी प्रदेश के लोगों को और विपक्षी पार्टियों को भी संरक्षण देने की जरूरत है और उचित कार्रवाई करने की जरूरत है। ये जो मामला है, ऐसा लगता है कि खिसियाट में अशोक गहलोत अब सारी मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं। और पुरानी कहावत है कि आदमी जब बुढ़ा हो जाता है तो सठिया जाता है, लेकिन यहाँ तो ये 70 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, तो शायद सत्या गए हैं। और सत्याते हुए ये पहले अपने ही सहयोगी रहे सचिन पायलट को नकारा और निकम्मा बता देते हैं। ये कहते हैं कि मैं 1.5 साल से बात नहीं करता था, उस आदमी ने धोखा दिया, इसने पीठ में छुरा भोंका, और अब उनका निशाना बन गए हैं राज्यपाल। कल तक वो ये कह रहे थे कि कलराज मिश्र राजनीतिक तौर पर बेहद परिपक्व हैं और वो केंद्र के दबाव में काम नहीं करेंगे, वो हमें जो विधानसभा का सत्र है वो बुलाने की इजाज़त देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए तो क्यों बुलाया जाए?
उसके पीछे क्या कारण है, वो कारण बता पाने में अशोक गहलोत असहमत रहे हैं और असमर्थ भी रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो सत्र बुलाना चाहते हैं, ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि कोई सरकार जो चल रही है जिसके पास बहुमत है या नहीं है, ये कोई सरकार नहीं सोचती है, कोई मुख्यमंत्री नहीं सोचता है कि मुझे चलती हुई सरकार का बहुमत सिद्ध करना है, जबकि विपक्ष की तरफ से या उसी पार्टी के किसी धड़े की वजह से बहुमत सिद्ध करने की या अविश्वास प्रस्ताव लेकर आकर ये बात रखी जाती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। वैसे तो आरोप लगाते हैं अशोक गहलोत उल्टी गंगा बहने का राज्यपाल के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, लेकिन वो खुद उल्टी गंगा बहाना चाहते हैं। अब जो संविधान के जानकार हैं, कानून के विद हैं, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसी वजह क्या है कि अशोक गहलोत खुद अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कहीं से मांग नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है? ऐसा लगता है कि राजस्थान में अब दाल काली हो चुकी है और उसी को छुपाने के लिए, उसी को बचाने के लिए, उसी पर पर्दा डालने के लिए अशोक गहलोत ये विश्वास मत का एक नया ड्रामा खेल रहे हैं, विशेष सत्र का एक नया ड्रामा खेल रहे हैं। अंदर खाने खबर तो ये आ रही है कि वो इस विशेष सत्र में, जिसको 1 या 2 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, एक विधेयक पास कराने की कोशिश करेंगे और उसी के दौरान जो 19 विधायक हैं जिनको पहले से ही नोटिस दिया जा चुका है अयोग्यता का लेकर, उन विधायकों को उसके पक्ष में मतदान करने के लिए कहा जाएगा। और अगर वो इसमें आनाकानी करते हैं या किसी दूसरी तरीके की बात करते हैं, तब सबसे पहले अशोक गहलोत की तरफ से एक शिकायत दी जाएगी और स्पीकर सीपी जोशी उन विधायकों को अयोग्य करार दे देंगे। उसके थोड़ी देर बाद या अगले दिन, ये सत्र अगर लंबा चलता है, उसके बाद में ये विश्वास प्रस्ताव रखेंगे और उस विश्वास प्रस्ताव पर उन 19 विधायकों को माइनस करने के बाद में कांग्रेस की जो अशोक गहलोत सरकार के पक्ष में ज़्यादा मत आ जाएंगे और इस तरीके से उनकी सरकार 6 महीने के लिए संजीवनी प्राप्त कर लेगी। उन्हें पता है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में जो विधायक उन्होंने बाड़ाबंदी करके रोके हुए हैं फेयरमाउंट होटल में, उनमें से बहुत से फूट कर सचिन पायलट की तरफ जा सकते हैं या फिर निर्दलीय अलग हो सकते हैं और इस तरीके से उनकी सरकार संकट में आ सकती है, क्योंकि पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास 73-72 विधायक हैं और 3 विधायक आरएलपी के हैं। 75 की संख्या उनके पास पहले से है और अगर 5 से 10 निर्दलीय विधायक और टूटकर उनकी तरफ चले जाते हैं, तब उस स्थिति में सचिन पायलट के बाहर जाने के बाद या उनके साथियों को अयोग्य करार दिए जाने के बावजूद अशोक गहलोत की सरकार संकट में आ जाएगी और उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि यहाँ उल्टी गंगा बहाने की कोशिश अशोक गहलोत की तरफ से की जा रही है। बार बार सभी लोगों के सवाल उठाए जाने के बावजूद वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े नेता ये भी सवाल कर रहे हैं कि पहले इन्हें अगर विशेष सत्र ही बुलाना था तो पहले इन्होंने उसको क्यों नहीं बुलाया। पहले इन्होंने उन विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का नोटिस पारित कराया और उसके बाद जब वो मामला कोर्ट में चला गया तो ये कोर्ट में भी लड़ने पहुंचे और हाई कोर्ट ने जब उस पर स्टे दे दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और जब सुप्रीम कोर्ट से भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा, इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, तब इन्होंने हार कर ये नया दांव खेला है और उसी के तहत ये पल पल नई तरीके से रणनीति बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि राज्यपाल के खिलाफ जाकर अब वो प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने की बात करते हैं, राष्ट्रपति से मिलने की बात करते हैं। क्या उनका विश्वास न्यायपालिका में नहीं है? क्या उनका विश्वास संविधान में नहीं है? क्या संविधान के तहत दी गई शक्तियां जो राज्यपाल के पास हैं उनको वो स्वीकार नहीं करना चाहते हैं? क्या अगर इसी तरीके की परंपरा शुरू हो जाएगी तो कोई भी मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के राज्यपाल को या उपराज्यपाल को ब्लैकमेल कर सकता है, धमका सकता है, प्रभाव में लेकर अपने तरीके से कोई भी निर्णय करा सकता है। जबकि भारत में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था में राज्यपाल जो होता है वो केंद्र के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है, राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर काम करता है और जो चुनी हुई सरकार होती है उसी की जो सुझाव होते हैं, उसी की एडवाइस के ऊपर राज्यपाल निर्णय लेते हैं। इसी को कांग्रेस ये बनाने की कोशिश कर रही है कि राज्यपाल को हर हालत में मुख्यमंत्री की बात माननी चाहिए।
लेकिन संविधान में कई जगह कई ऐसे उपबंध हैं जिनमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राज्यपाल को अपने विवेक से निर्णय लेने का भी अधिकार है, और वो विशेष मामले होते हैं जैसा कि इस मामले में है। अगर राज्य का कोई कार्यकारी संबंध है, कोई कार्यकारी मामला है, तो उसमें जो मंत्रालय होता है, जो कैबिनेट होती है, उसका निर्णय अंतिम होता है। लेकिन जहाँ तक संविधान की बात आती है, जहाँ तक विधायी संबंधों की बात आती है, तो उसमें राज्यपाल को अपर हैंड प्राप्त होता है। वहाँ मुख्यमंत्री की किसी भी सलाह को मानना राज्यपाल के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि किसी तरीके से राज्यपाल मुख्यमंत्री की बात को मानकर सत्र बुला लें, जो कि सीधे तौर पर, जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लेकिन वास्तव में अगर राज्यपाल ऐसा सत्र बुलाते हैं तो वो एक तरीके से लोकतंत्र के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होगा। क्योंकि आज राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है, फेयरमाउंट होटल के अंदर अशोक गहलोत ने तमाम विधायकों को बंधक बना रखा है। दूसरी तरफ वो आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश यानी हरियाणा में सचिन पायलट ने 18 विधायकों को बंधक बना रखा है, जबकि 18 विधायकों में से तमाम विधायकों ने ये वीडियो बनाकर लोगों को बता दिया है कि उनमें से कोई भी बंधक नहीं है, वो स्वेच्छा से वहाँ आए हुए हैं, स्वेच्छा से टिके हुए हैं और वो अभी राजस्थान नहीं जा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जो विधायक अशोक गहलोत के साथ हैं उन पर पूरा विश्वास अशोक गहलोत को नहीं है, कांग्रेस पार्टी को नहीं है, सोनिया राहुल को नहीं है। राहुल ने भी आज ट्वीट किया था, उसके अलावा सोनिया भी पीछे से अपना गेम खेलती हुई नजर आ रही है। कठपुतली के तौर पर वो अपने जो मोहरे हैं उनको बार बार सेट करती है। पहले हाई कोर्ट में लड़ने के लिए अभिषेक मनु सिंघवी को भेजा जाता है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए भेजा जाता है कपिल सिब्बल को, लेकिन हर दाव सोनिया का राजस्थान में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से अब राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके की धमकियां देना शुरू कर दिया है, पहले वो राज्य भवन के घेराव की बात करते हैं, प्रधानमंत्री के आवास की घेराव की बात करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इन गीदड़ भभकियों में सरकार आ जाएगी और उनकी मनमानी को मान लेगी, जो कि चाहते हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए और उसमें उन्हें मौका दे दिया जाए, वो मनमाने तरीके से अपनी सरकार को बचाने का काम कर सके। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। राज्यपाल ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोर्ट का कोई निर्णय नहीं आता है वो इस मामले पर विचार नहीं करेंगे, चाहे कितनी भी धमकियां दे लो, चाहे कितने भी धरने प्रदर्शन कर लो। जय हिंद, जय भारत।